ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के कितने लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ? पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान गिरे? ये सवाल मई महीने से ही विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे थे। अभी जब पिछले दिनों संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो कांग्रेस की महिला सांसद ने इसे तमाशा तक कह दिया था। अब 90 दिन बाद वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पहला खुलासा तो यह है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए। पाकिस्तान के एक टोही विमान को आसमान में ढेर कर दिया। पाकिस्तान के एक F-16 विमान को जेकबाबाद एयरबेस पर मार गिराया। एविएशन के इतिहास में पहली बार किसी मिसाइल ने 300 किलोमीटर दूर किसी विमान को ढेर करने में कामयाबी हासिल की। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बेंगलुरु में वायुसेना के कार्यक्रम के दौरान पहली बार आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को हुए नुकसान का खुलासा देश के सामने रखा। इससे पहले इन नुकसान को लेकर जो भी जानकारी सामने आ रही थी वो दरअसल सूत्रों के हवाले से सामने आई थी। अब इसे एक तरीके से पाकिस्तान को हुए नुकसान को लेकर सूत्रों की ही खबर पर आप मोहर मान सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 हिस्सों में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पहला ऑपरेशन जो है वो 6 और 7 मई की दरमियानी रात को अंजाम दिया गया, जब हमने जैश और लश्कर के आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया था। भारत की इसी सफल कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने हमारे शहरों पर ड्रोन से हमले की नाकाम कोशिश की थी। इसके जवाब में 9 और 10 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। अब आज वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान को हुए नुकसान का ब्यौरा बाकायदा प्रेजेंटेशन के साथ प्रस्तुत किया है। And Jacobabad, the F-16 hangar, none of their aircraft could come anywhere near the boundaries of Akash and even MRSAM. Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And दरअसल महज 80 से 90 घंटे तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान को समझ आ गया था ज्यादा देर तक टिकना भारत के सामने उसके लिए नामुमकिन है। लिहाजा 10 मई की सुबह DGMO के जरिए संदेश भेजकर उसने युद्ध विराम की अपील की। वायुसेना प्रमुख ने इस बात की भी पुष्टि की, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले दावे का वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर खंडन कर दिया है। वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के दौरान 8 मई से लेकर 10 मई के बीच हुए पाकिस्तान के नुकसान का जो डिटेल्ड ब्यौरा इस कार्यक्रम में दिया है, उसके मुताबिक फाइटर जेट 5, 1 अवॉक्स, 6 रडार, 11 रनवे, 3 पाकिस्तान में हैंगर्स, 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स शामिल हैं जहां नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ABP न्यूज की डिफेंस टीम ने इनमें से ज्यादातर की जानकारी आपको उसी वक्त दी थी। अब हमारी उसी जानकारी पर वायुसेना प्रमुख की तरफ से यह आधिकारिक तौर पर मुहर है जो लगा दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया कि अब उसके पालतू आतंकवादी पहलगाम दोहराने से पहले 1000 बार सोचेंगे। पहलगाम में जो हुआ है, जैसे धर्म पूछ पूछ कर पहलगाम में कत्लेआम किया गया है, उसे याद करके आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भावुक हो गए हैं। आज यहां पर पहलगाम की आतंकी घटना से प्रभावित कुछ परिवार मौजूद हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता उस समय के दृश्य की उनको कैसी अनुभूति हुई होगी। जिस प्रकार आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी, यह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का
और देशवासियों की भावनाओं को भड़काने की मैं मानता हूं कि एक सोची समझी साजिश थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एबीपी न्यूज के विशेष कार्यक्रम इंडिया अनशेकन में दो टूक दोहरा दिया कि नया भारत न रुकेगा और न झुकेगा। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आत्मनिर्भर भारत ने दुश्मन को घुटने टेकने को मजबूर किया, उसी तरीके से आगे भी हर बाहरी दबाव का हिंदुस्तान करारा जवाब देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया गया स्वदेशी का आह्वान मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। यह कोई सामान्य आह्वान नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश है कि नया भारत है जो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं झुकेगा और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता रहेगा। आज वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के माध्यम से हमारी सरकार ने बीते एक दशक में जो आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का जो खाका खींचा है, यह उसी विजन का एक एक्सटेंशन है। यह भारत की रणनीतिक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता की दिशा में लिया गया एक ठोस संकल्प है, ताकि देश वैश्विक अस्थिरताओं और बाहरी दबावों का सामना आत्मबल और आत्म गौरव के साथ कर सके। साथियों, भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यह केवल आकांक्षा नहीं है, यह हमारा आत्मविश्वास है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का आर्थिक भविष्य उज्जवल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।